हेलो दोस्तों, अक्षय रकबीज, लुधियाना, पंजाब, इंडिया से। दोस्तों, आज जितने धर्म दिखते हैं, खासतौर पर हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और कुछ अन्य है, एक ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन है, एक और मुस्लिम धर्म है। ये मुस्लिम और ईसाई तो बाहर से आए ना, तो ये पहले मैंने चार जो गिनाए, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, ये यहीं के हैं। यहीं के भाव कहने, यहीं के होने का मतलब है कि इसको बनाने वाले हैं आर्य लोग। ये आर्य कौन है? आर्य है आज के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये लोग 3900 साल पहले इस देश में आए थे, जब यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। उसी पर इन्होंने अटैक किया। ये 3900 साल पहले आने वाले लोग। उससे पहले जो लोग बसते थे यहाँ, उनको साइंसदानों ने, इतिहासकारों ने, जो भी साइंसदान हुए वो उसको द्राविड़ कहते हैं। द्राविड़ लोग थे ये जो द्राविड़ लोग थे, आज इस देश में इनकी 88% आबादी है, और इनको द्राविड़ कम बोलते हैं। द्राविड़ कुछ साउथ के लोगों को ही बोल रहे हैं, जबकि द्राविड़ सारे देश में है। और इनको आज शूद्र, अछूत, आदिवासी और बहुत से नामों से लोग जानते हैं। और भी नाम इनके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, डिनोटिफाइड कास्ट्स, इसी तरह के कई नाम रखे हुए हैं। तो असल में ये एक नस्ल है द्राविड़, रेस, एक रेस है। तो ये रेस यहीं की है, इसी ने ये देश बनाया था। तो आज हमारा जो मकसद है वो धर्मों पर प्रकाश डालना है। तो ये चारों धर्म है। आज है 2026, तो 2001 की मैंने जो सेंसस रिपोर्ट, उसके मुताबिक इनकी आबादी जो है परसेंटेज की, प्रतिशत के रूप में ली है। तो हिंदू धर्म के लोग जो हैं 80.77% यहाँ हैं। तो ज़्यादा धर्म इसमें हैं, ज़्यादा लोग इसमें हैं। उसके बाद 2% सिख हैं। उसके बाद जैन जो है 0.4%, आधा परसेंट भी नहीं। उसके बाद बौद्ध, ये 0.1%, 1% भी नहीं। आज 26 है, तो हो सकता है आज इनकी आबादी 1% या इसके थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, 1.2, 1.3 वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत से लोग शामिल हुए हैं। इनकी आबादी घट रही है, सिखों की और इनकी भी, क्योंकि इनमें से निकल कर कुछ लोग ईसाई बन रहे हैं। सिखों से भी, इनमें से भी कम हो रहे हैं, तो इनमें बढ़ रहे हैं। ये तो सदियों से ही ऐसा है। तो ये है इनका, अगर टोटल करें तो भारत की इस वक्त 83.87%, मतलब लगभग 84% लोग जो है आर्य धर्म को मानते हैं। तो आर्य धर्म तक का मतलब ये अलग अलग नाम, अलग अलग जरूर हो सकते हैं, और अलग अलग समय पर इनको बनाया गया, मकसद अलग अलग था, लेकिन ये है एक ही घर से, एक ही तरह के लोगों ने बनाया अपने मकसद पूरा करने के लिए। मेन धर्म इनका आज हिंदू धर्म ही है। इसी धर्म को आज ये सनातन धर्म बोलने लगे हैं। 1922 में जब ये हिंदू बने, पहले हिंदू नहीं थे, ये अपने आप को आर्य बोलते थे, और है भी आर्य ही। उस वक्त इस धर्म को ये हिंदू नहीं, 1922 से पहले इसको वैदिक धर्म बोल रहे थे, ठीक है। इसके पहले ब्राह्मण धर्म। तो ये इसके नाम अलग अलग है, लेकिन इसका विचारधारा या इसकी जो बुक्स है, वेद, शास्त्र, पुराण वगैरह, वो में वही, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो दूसरे धर्म जो है, उनकी जो मान्यताएं हैं वो भी इसी धर्म की, वही जात पात, वही ऊंच नीच, वही सब कुछ, वही जो
हिंदू धर्म के पूर्वज, जो आर्य के पूर्वज है, उन्हीं को रब परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु के नाम से ये लोग इन धर्मों में भी उन्हीं का प्रचार होता है, उन्हीं की स्टोरीज होती है। कृष्ण है, रामचंद्र है, नार नारायण, मनु है, ब्रह्मा है, ऐसे विष्णु, उनके अलग अलग कई तरह के नाम रखे हुए हैं। तो वही जो है उनकी स्टोरीज ही धर्म, चारों धर्मों में रिपीट होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये जो इनमें ये तो सबसे पुराना है, जब से ये आए, यही यही के विचारधारा के नाम रख देते हैं ये धर्म है। अच्छा, एक धर्म ये जो है आज से 25 साल पहले बना था जय, इसमें प्योर अब भी सिर्फ क्षत्रिय है, वैश्य भी हो सकते हैं, ब्राह्मण वाणी है, बस ये इनकी बात इतनी, इससे बात बढ़ क्यों रही, क्योंकि और जो और जातियां हैं खासकर शूद्र उसको इसमें घुसने नहीं दे रही। ये बौद्ध धर्म तो बनाया ही हमारे लोगों के लिए था कि इनको उस वक्त 25 साल पहले कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि जब इनकी पकड़ जो ढीली हो रही थी, आर्य और असुर, हमारे लोगों को असुर बोलते हैं, असली उनका रेस जो है द्राविड़ है, द्राविड़ नस्लों के, द्राविड़ लोगों के बहुत से नाम रखे गए। तो उस वक्त लड़ाइयाँ हो रही थी और इनके जो राज्य थे वो ख़त्म हो रहे थे और धीरे धीरे इनकी पकड़ ढीली हो रही थी, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। उस वक्त एक धर्म बनाया गया, ये बौद्ध धर्म। इनका एक आदमी क्षत्रिय था, सिद्धार्थ गौतम, तो सारा कुछ छोड़ के प्रचार करने निकला। इन्होंने हमारे लोगों ने प्रचार किया शांति का, ताकि ये लड़े नहीं, झगड़ा मत करें, लड़े ना, लड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों तरफ लड़ाइयाँ हो रही थी, अगर लड़ेंगे नहीं तो मतलब हमारा राज्य बच जाएगा। तो इनकी बहुत, एक राज्य नहीं था, हजारों राज्य थे उस वक्त भारत में, क्षत्रियों के राज्य थे बहुत, लेकिन हमारे जो लोग थे द्राविड़ योद्धा, वो लड़ करके इनके राज्य खत्म कर रहे थे और खुद राजा बन रहे थे। तो इस वक्त ये धर्म बनाया गया ताकि उनको शांत किया जाए। फिर भी इसके कोई 150 साल बाद तक सारे क्षत्रिय राज्य खत्म हो गए। आखिरी राजा इनका था सुमित्र को महापद्मनंद जो था, उसने हजारों क्षत्रिय राजाओं को मार करके खुद गद्दी पर बैठ गया और एक बड़ा राज्य बना लिया, महापद्मनंद। 350 ईस्वी की बात है। तो ये सिर्फ हमारे लोगों के अंदर प्रचार करने के लिए बनाया गया। अच्छा, फिर इसको इन्होंने एक तरह तोड़ दिया, भंग कर दिया। मेन धर्म यही चलता रहा, इसी में ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण धर्म भी, इसको ब्राह्मण, हिंदू धर्म जो ब्राह्मण धर्म इसी को बोलते हैं। आगे चलकर 10वीं सदी तक जो यही हिंदू धर्म का जो ब्राह्मण धर्म नाम से चलता रहा, ब्राह्मण की पूजा होती थी। तो 10वीं सदी तक क्यों और कैसा था, इसमें ब्राह्मण की पूजा होती थी और जो हमारे लोग थे, मतलब कि शूद्र और शूद्र वगैरह, इनको तो धर्म की बात सुनने की मनाही थी, ये सुन नहीं सकते थे और गांव से बाहर रहते थे। तो धर्म में धर्म, इनके धर्म में सिर्फ शमूलियत किसकी थी, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण की। ब्राह्मण तो प्रचार था, ब्राह्मण की पूजा होती थी, ब्राह्मण ही मेन मतलब रब था, परमात्मा ईश्वर वही था, वही पढ़ रहा था, पढ़ सकता था। दूसरे जो इनके अपने थे वो वे भी पढ़ भी नहीं सकते थे, सिर्फ पूजा कर सकते थे। तो 10वीं सदी तक तो ये चलता रहा। 10वीं सदी के बाद बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि भारत देश पर मुसलमानों ने आकर के अटैक किया और यहाँ कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो फिर, क्योंकि क्षत्रिय आज अगर 88% लोग हमारे मतलब द्राविड़ लोग हैं इस देश में 88, तो तब भी तो गिनती ज़्यादा हुई ना। क्षत्रिय ब्राह्मण जो आर्य लोग हैं वो तो 12-13% हैं। तो 12-13% उस वक्त भी तो इतने थे, उस वक्त भी तो कम थे। तो कम होने के कारण वे जो विदेशी आक्रांता थे
हमलावर थे उन पर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो आखिरकार क्या हुआ कि ब्राह्मण और जो मुस्लिम थे बहुत अलग अलग कंट्रीज के जो अलग अलग देशों से मुसलमान आते रहे और उन्होंने कब्जा किया। मुगल उनमें से एक थे जो मंगोलिया देश से आए थे, उन्होंने काफ़ी समय यहाँ राज किया। तो फिर ये जो ब्राह्मण धर्म वैदिक धर्म जो ये है इसको खोल दिया सभी लोगों के लिए, ताकि नीचे वाले जो शूद्र लोग जो द्राविड़ लोग हैं इनको भी इसमें भर्ती किया जा सके। तो भर्ती करने के लिए फिर इन्होंने मतलब इसमें हमारे लोगों को एंट्री दी, लेकिन बराबरता नहीं। तो इसमें ये धर्म जो सिख धर्म है, पहले तो ये भी चला 11वीं सदी से ये शुरू हो गया था। इसमें शूद्र जो हमारे लोग हैं द्राविड़ीय लोग थे, शूद्र जिनको अब ये शूद्र के रूप में जानते थे, तो शूद्र ना करके इसमें एंट्री दी। बराबरता नहीं, इसमें हक नहीं, अधिकार कोई नहीं था, सिर्फ इनकी आबादी बढ़ानी है, सिर्फ इनको दूर से दिखाना है, ठीक। तो इसमें एंट्री दे दी। तो इसी में से कुछ लोग निकल कर क्षत्रियों ने ये सिख धर्म बनाया। तो सिख धर्म में भी ये हमारे लोगों को एंट्री दी, ठीक है, क्योंकि मुसलमान से टाकरा लेना था, आर्य अकेले लड़ नहीं सकते थे। तो अब द्राविड़ लोगों को साथ लेकर के ब्राह्मण से और जो मुस्लिम आक्रांता थे उससे लड़ाइयाँ लड़ी और राजसत्ता उनकी खत्म हो गई। तो मुख्य तौर पर क्या हुआ कि ये धर्म जो मैंने गिनाया बौद्ध धर्म तो पहले बना भी 25 साल पहले और खत्म भी कर दिया गया। तो ये धर्म तो है ही कुछ नहीं, इसमें तो आदमी बहुत छोड़े हैं, तो इसका तो कोई है वैल्यू है नहीं। सिख धर्म ने यहाँ काफ़ी कुछ किया और ये मतलब मूल जो धर्म इनका यही है। इसका नाम धर्म है ये राजनीति, क्योंकि इसकी बुक्स जिसमें द्राविड़ों से कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे कैसे उनको मारा, कैसे कैसे उनको ख़त्म किया, उनकी औरतों से रेप किए, उनके राज्य कैसे छीने, इनकी बुक्स जो वेद शास्त्र पुराण उनमें यही कुछ है। और आज भी ये अच्छे तरीके से अगर क्षत्रिय ब्राह्मण ने लड़ना हो तो वो हमारे लोगों से ही लड़ सकते, बार और अन्य किसी से नहीं लड़ सकते। इनकी काबिलियत नहीं है, काबिलियत क्योंकि इनकी बुक्स जो हैं वो इनको सिखाती क्या है, हमारे लोगों से डर, मतलब द्राविड़ लोगों से, द्राविड़ लोगों की नस्लों या कबीलों के इन्होंने बहुत बदनाम कर रखा है। उनसे कैसे लड़ना, उनको पीटना, उनकी औरतों से बलात्कार करना, उसको भूखे नंगे रखना, यही ये सिखाता है। तो कुल मिलाकर क्या बना कि असल में ये एक सिस्टम है, नाम जो मर्जी है, प्रचार जो मर्जी कर लें, ये पवित्र है, ये वो ऐसा कर, लेकिन उसमें हमारे लोगों का कुछ नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं, मतलब कि द्राविड़ लोगों को कोई अधिकार नहीं है। इनको तो नीच शूद्र अछूत ऐसे बना करके रखा हुआ। ज़्यादातर इनको मंदिरों में एंट्री नहीं मिलती, ये गिनती में आते हैं, लेकिन बिना किसी अधिकार के, कोई अधिकार नहीं, अधिकार सिर्फ ये 12% के लोगों के पास है। ये इनके यही संचालक होते हैं, इनके जो चढ़ावा चढ़ता है, पैसा आता है जो प्रसाद के रूप में, लोग प्रसाद मतलब क्या, प्रसाद तो वहीं से मिलता है, लेकिन जो माथा टेकते हैं, जो वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, देते हैं, तो ये 12% लोग हैं इसको सामने। इसमें से ज़्यादातर इनका जो मेन आदमी है ब्राह्मण, वही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो मैंने काफ़ी मतलब बताने की कोशिश की है। अगर आप किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप आगे बढ़ाइए, प्रचार का मतलब इसका सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।